बैक टू शिक्षा चैम्बर। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे क्वेश्चन है कि डू यू नो द मीनिंग ऑफ टर्म्स लाइक प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, पिटीशन, पिटिशनर, एलिमनी, मेंटेनर्स? द आंसर इज नो, राइट? डोंट वरी, इसीलिए हमने शुरू की है हमारी लीगल टॉक सीरीज, जिसके अंदर हम ढेर सारी लीगल टर्म्स के मीनिंग और उनका यूज़ क्या है इसको समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर। तो सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी होता है कि लीगल टर्म्स क्या होती हैं। देखिए, लीगल टर्म्स कुछ भी नहीं है। लीगल टर्म्स कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो लॉ के अंदर यूज़ किए जाते हैं, जो कि लॉ के मीनिंग को समझने के लिए हमें उन लीगल टर्म्स को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो उसी को हम लीगल टर्म्स बोल देते हैं। तो चलिए, हमारी जो फर्स्ट आज की लीगल टर्म है वो है प्लेंटिफ। तो देखते हैं हम प्लेंटिफ क्या होता है। जैसे ही हम टोर्ट्स को पढ़ना शुरू करते हैं, लॉ ऑफ टोर्ट्स, तो हम उसके अंदर यही दो टर्म्स देखते हैं, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। तो वो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट क्यों यूज किया गया है वहां पे, उनका मीनिंग क्या है, वो समझना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए पढ़ते हैं मीनिंग। प्लेंटिफ रेफर्स टू द इंडिविजुअल और एंटिटी who initiates a civil lawsuit by filing a complaint or petition in court against another party known as the defendant। इन्होंने ये बता रखा है कि प्लेंटिफ क्या होता है, एक इंडिविजुअल और एक एंटिटी। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक पर्सन को ही हम प्लेंटिफ बोलेंगे। अगर कोई संगठन भी है ना, ग्रुप ऑफ पर्सन्स भी हैं, तो उसको भी हम प्लेंटिफ बोल देते हैं। और वो कौन होंगे? जो क्या कर रहे हैं, कोर्ट के अंदर सूट फाइल कर रहे हैं, सूट इंस्टीट्यूट कर रहे हैं, उन पर्सन्स को हम बोल देते हैं प्लेंटिफ। द प्लेंटिफ alleges द डिफेंडेंट हैज caused harm or violated their legal rights in some way and seeks a legal remedy or compensation for the damage suffered। और इनको हम ये भी कह सकते हैं कि प्लेंटिफ कौन होगा? जो डिफेंडेंट के ऊपर कुछ एलिगेशंस इम्पोज कर रहा है कि उसने मेरे साथ मुझे हार्म पहुंचाया है, मुझे लीगल इंजरी कॉज की है, मेरे जो लीगल राइट्स थे उनको वायलेट किया है, इसीलिए वो कोर्ट से क्या चाहता है, अब रेमेडी चाहता है। तो उसको क्या बोल देते हैं हम? उस पर्सन को जो ये सब कर रहा है वो होगा प्लेंटिफ। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज टॉम जो है, टॉम वर्क्स एट अ रेस्टोरेंट बट द ओनर रिफ्यूज टू पे हिम फॉर द एक्स्ट्रा हावर्स ही वर्कड लास्ट मंथ। यानी कि टॉम एक रेस्टोरेंट के अंदर काम करता था, और जो रेस्टोरेंट का ओनर था उसने पहले टॉम को बोला हुआ था कि आप क्या करो, एक्स्ट्रा वर्क करो, लास्ट मंथ में उसने बोला था, और टॉम ने किया भी। अब जब टॉम उसको बोलता है अपने ओनर को कि मतलब मुझे जो मैंने एक्स्ट्रा वर्क किया था उसकी मुझे पेमेंट कीजिए, तो वो जो ओनर है वो पेमेंट नहीं करता। सो टॉम डिसाइड्स टू टेक द ओनर टू कोर्ट टू गेट हिज राइटफुल पे। अब जो टॉम है उसका तो राइट था ना कि वो पेमेंट रिसीव करे ओनर से। अब ओनर दे नहीं रहा, उसने बातचीत की ओनर से, लेकिन ओनर उसको पे कर ही नहीं रहा था। तो अब क्या हुआ, टॉम चला जाता है कोर्ट के अंदर। तो यहाँ जो पर्सन कोर्ट के अंदर किसी चीज को क्लेम करने के लिए जा रहा है, वो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा प्लेंटिफ। तो यहाँ टॉम हमारा क्या है? टॉम हमारा प्लेंटिफ है। और जो अगेंस्ट जिस पार्टी के अगेंस्ट वो सूट इंस्टीट्यूट कर रहा है वो हो जाएगा डिफेंडेंट। डोंट वेरी, डिफेंडेंट को भी हम अलग से पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ बता रही हूँ कि प्लेंटिफ ये होता है और डिफेंडेंट ये होता है। ठीक है। अब प्लेंटिव वर्ड को हमने यूज ही क्यों किया? हम ये भी तो बोल सकते थे ना कि कोई भी पर्सन जो सूट फाइल कर रहा है। तो ये एक वन वर्ड है प्लेंटिव, जो कि क्या किस लिए यूज किया गया है? आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया गया है कि पार्टी के अंदर सूट ब्रिंग किसने किया, सूट लेकर, सॉरी, कोर्ट के अंदर सूट ब्रिंग किसने किया, कोर्ट के अंदर सूट लेकर कौन आया है। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसके यूज का। इफ समवन sue अ कंपनी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अब किसी ने स्यू कर दिया किसी कंपनी को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, द पर्सन फाइलिंग द लॉ सूट इज द प्लेंटिफ। अब जो पर्सन जिसके अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? कंपनी के अगेंस्ट सूट फाइल कर रहा है, तो वो पर्सन क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा प्लेंटिफ, और जो कंपनी है वो हो जाएगी डिफेंडेंट। तो ये था हमारा पूरा प्लेंटिफ का कंसेप्ट। अब हम बढ़ते हैं हमारी सेकेंड टर्म के ऊपर, जो कि है डिफेंडेंट। तो डिफेंडेंट क्या होता है? डिफेंडेंट प्लेंटिफ के अपोजिट। ठीक है।
प्लेंटिफ जो अगर सूट लेकर जा रहा था कोर्ट के अंदर, तो डिफेंडेंट क्या हो जाएगा, जिसके अगेंस्ट प्लेंटिफ वो सूट लेकर गया है, वो पर्सन को हम डिफेंडेंट बोल देते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इसके मीनिंग को। इट रेफर्स टू द इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन और एंटिटी अगेंस्ट हुम अ लीगल एक्शन इज ब्रॉट। यानी कि डिफेंडेंट क्या होगा, कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, और एंटिटी, जैसे मैंने पहले प्लेंटिफ के अंदर यूज किया था, कि ज़रूरी नहीं है कि कोई एक पर्सन को ही हम डिफेंडेंट बोलेंगे, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई संगठन है, कोई एंटिटी है, उसको भी हम डिफेंडेंट बोल सकते हैं अगर उसके अगेंस्ट क्या है, सूट इंस्टीट्यूट किया गया है, तो उसको हम बोल देते हैं डिफेंडेंट। ठीक है, जिसने कुछ गलत काम किया है, जो रॉन्ग डूअर है, जो जिसने गलत किया है, जो एक्यूज है, उसको हम डिफेंडेंट बोल देते हैं। द डिफेंडेंट इज द पार्टी हु मस्ट रिस्पॉन्ड टू द क्लेम्स और एलिगेशंस मेड बाय द प्लेंटिफ। यहाँ हम कह सकते हैं कि डिफेंडेंट वो पर्सन होता है जो कोर्ट के अंदर, जो प्लेंटिफ ने उसके ऊपर एलिगेशंस लगाई है, अब उसका रिप्लाई करेगा, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डिफेंडेंट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। सना sue a construction company for a damage to her property during renovations. The construction company would be the defendant. अब इसके अंदर क्या हुआ, सना नाम की एक लड़की थी, उसने कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी को हायर कर रखा था उसके घर के अंदर कुछ रिनोवेशंस वगैरह करवाने के लिए। ठीक है, तो अब जो वो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था कि हम रिनोवेशंस वगैरह करके देंगे आपके घर के अंदर, अब वो ब्रीच कर देती है उस कॉन्ट्रैक्ट से। तो यहाँ सना क्या करेगी, अब कोर्ट के अंदर जाएगी कंपनसेशन लेने के लिए, या फिर उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। तो सना क्या हो गई, सना हो जाएगी यहाँ पे प्लेंटिफ, और कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसने ब्रीच किया है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगी डिफेंडेंट। ठीक है, तो अब इस टर्म का यूज़ क्या है, क्यों इस टर्म को लेकर आए हैं हम, इसका यूज़ भी यही है कि अगर कोई सिविल ट्रायल है तो उसके अंदर हम आइडेंटिफाई कर सकें कि सूट किस पार्टी के अगेंस्ट चल रहा है, तो उसको हम बोल देते हैं, इसीलिए हमने ये टर्म यूज़ की है डिफेंडेंट। तो ये दो टर्म्स थी, बहुत इजी थी। प्लेंटिफ क्या होता है, डिफेंडेंट क्या होता है, बाकी की टर्म्स हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल शिक्षा चैम्बर। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लीगल टर्म्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, हैव अ गुड डे।